कहते हैं कि घर की रसोई सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि पूरे परिवार की सेहत और संस्कार बनाती है। लेकिन क्या हो जब रसोई में हर रोज सिर्फ फास्ट फूड ही पकने लगे। आज की कहानी है एक ऐसी ही नई बहू की। सुमन की इस घर में आज पहली रसोई है। वो मनी मन बहुत खुश है। क्यों ना आज मैं अपनी पहली रसोई में सबको खीर बना के खिलाऊं। खीर तो सबको पसंद आती है और मेरी फेवरेट भी है और मुझे अच्छी बनानी भी आ जाती है। सब लोगों को खाकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, खीर ही बना लेती हूँ। सुमन खीर बनाने जा ही रही होती है, तब तक बीच में उसकी सास आकर रोक लेती है। बहू, वैसे तो तुझे पता ही होगा कि आज शादी के बाद तेरी इस घर में पहली रसोई है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे मालूम है। मैं तो सुबह से ही अपनी पहली रसोई की तैयारी कर रही थी। बल्कि मैंने तो सोच भी लिया है कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है बहुत होशियार बहू मिली है मुझे। वैसे तू मुझे बताएगी तू आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली है? हाँ बिल्कुल माँ जी, मैं क्यों नहीं बताऊंगी आपको। मैंने सोचा है मैं खीर बनाती हूँ। खीर मैं अपने घर में भी बहुत अच्छी बनाती थी। बाबा हमेशा कहते थे कि मुझ जैसी खीर तो होटल वाले भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाऊंगी। वैसे भी माँ ने मुझे कहा था पहली रसोई में सब लोग मीठा ही बनाते हैं। बेटा सुमन, देखो हर घर एक जैसा तो नहीं होता है। तुम्हारे घर में भले ही थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हो लोग, पर हमारे घर में लोग मीठे के बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। हमारे यहाँ तो तीखा, चटाकेदार और मसाले वाला ही खाना बनता है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खीर के साथ वो सब कुछ भी बना लूंगी। आप बताइए ना क्या बनाऊं, किस चीज़ की सब्जी बनानी है, और कोई दाल बनानी है तो वो भी बता दीजिए। अरे बेटा, तो शायद मेरा मतलब नहीं समझी। तीखी और मसालेदार से मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग ज्यादातर चाइनीज ही खाना प्रेफर करते हैं। क्या हुआ, चाइनीज सुन के तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? क्या तुम्हें चाइनीज बनाना नहीं आता? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे चाइनीज बनाना आता है, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आप सब लोगों के लिए आज चाइनीज बना देती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बनाओ, हम तब तक बाहर बैठ जाते हैं। माँ, आपने भाभी को बता तो दिया है ना कि खाने में क्या बनाना है? कहीं वो कुछ और ही ना बना दे। हाँ माँ, आपने सुमन को अच्छे से समझा तो दिया है ना। वो क्या है ना, उसके घर में बहुत सादा और फीका खाना खाते हैं वो लोग। बस वही दाल चावल सब्जी, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ये आपने बता देना था उसे। वो क्या है ना, उसके यहाँ यही सब खाते हैं, तो उसे आदत नहीं होगी ये सब बनाने की। मैं एक बार वहाँ गया था ना, तो उसके घर का सादा खाना तो मेरे हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा था। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? मुझे भी तो टेंशन है कि हमारी रसोई में क्या पक रहा है और क्या नहीं। मैंने बहू को सब कुछ समझा दिया है और मेरा ख्याल है वो समझ भी गई होगी। मैंने उसे अच्छे से बता दिया है कि हमारे घर में सिर्फ चाइनीज पसंद किया जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ, जो भाभी को पहले ही दिन समझा दिया। चलो, मैंने ये सब कुछ बना तो दिया है। मेरा ख्याल है सबको पसंद भी आ जाएगा। वैसे हमने कभी घर पे चाइनीज बनाया तो नहीं है, पर देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। मुझे लगता है पसंद आ ही जाएगा। मैं ये खुद को दिलासा क्यों दे रही हूँ, पसंद आ जाएगा। सुमन, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? और वैसे भी तुझे ये रोज रोज थोड़ी बनाना है। अरे बहू, इतना समय कहाँ लग रहा है? तू खाना बना रही है या फिर बीरबल की खिचड़ी? माँ जी, बस सब कुछ तैयार है। मैं अभी सब कुछ बाहर लेके आती हूँ। जल्दी लेके आ, अब तो पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। चल सुमन, आज कर दे अपने पहले दिन ही ससुराल वालों को पूरा इम्प्रेस। अरे वाह भाभी, खाना देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उम्मीद है खाने में भी अच्छा होगा। ये तो छोटे देवर जी आपको चखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं बहू, खाना देखने में अच्छा है तो खाने में भी जरूर अच्छा होगा। हम तो खाना देखकर ही बता देते हैं कि कौन सा स्वाद अच्छा है और कौन सा बुरा। उम्मीद है माँ जी आपको पसंद आएगा। अरे पसंद क्यों नहीं आएगा, आज मेरी बीवी ने पहली बार जो रसोई बनाई है। चलो तो फिर सब लोग खाना शुरू कर दो। आ, ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो रहा है? मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा तो कभी पेट दर्द नहीं होता था, तो फिर ये आज कैसे हो गया? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा खाया भी नहीं है। सुमन, तेरे दिमाग से बात निकल गई। मैंने आज फास्ट फूड खुद ही बना के खुद ही तो खाया था।
ओहो, शायद मुझे उसी से पेट दर्द हो रहा है। मेरा पेट मैदा बिल्कुल नहीं पचा पाता है। सुमन, तुमने तो आज खाना बहुत अच्छा बनाया था। माँ कह रही थी कि तुम्हारे हाथ में तो सच्ची में जादू है। अब तो लगता है हमेशा चाइनीज घर पर ही बनेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि माँ जी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया। चलो अच्छी बात है, मैंने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों को खुश कर दिया। हाँ बिल्कुल, तुमने अपने ससुराल वालों को पहले ही दिन खुश कर दिया, विशेषकर अपनी सास को। बहू या सास को इम्प्रेस करने में सालों लगा देती है, पर तुमने तुमने तो पहली बॉल में बिल्कुल छक्का मार दिया है। हाँ, आप भी ना हमेशा ऐसी बातें करके मुझे हंसा देते हैं। हमेशा हंसा तो देता हूँ, पर आज ये तुम्हारे चेहरे पर मुझे वो हंसी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या हो गया है? तुम्हें क्या अपने घर की याद आ रही है? अब मैं आपको कैसे बताऊं? अरे, कैसे बताऊं का क्या मतलब है? सुमन, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझसे हर बात शेयर करनी चाहिए। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो मुझे बताओ क्या बात हो गई है? तुम्हारा चेहरा यूं उदास क्यों है? मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ये पेट दर्द हो क्यों रहा है। मुझे लगता है कहीं मैंने मैदा खा लिया, इसी की वजह से तो मेरे पेट दर्द नहीं हो रहा है। अरे सुमन, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। हम तो सालों से मैदा खाते आ रहे हैं, हमें तो आज तक उससे कुछ नहीं हुआ। ये तो बस तुम्हारा वहम है। लोगों ने बस फालतू में दिमाग में डाल दिया है कि ये चाउमीन, मोमो और फास्ट फूड अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी भी और टेस्टी भी होती है। बाहर फॉरेन में तो लोग मैदा ही खाते हैं, वहाँ थोड़ी ये गेहूँ होता है। ये तो बस हमारे देश वालों ने हमारे दिमाग में फालतू भर दिया है। तुम्हें पेट दर्द किसी और कारण से हो रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पेट दर्द की दवाई है, वो खाओगी तो ठीक हो जाओगी बिल्कुल। हाँ, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे वहम हुआ है, और अगर मैदा खाने से पेट दर्द हो रहा होता तो सबको ही होता, अकेले मुझे क्यों? आप ठीक कह रहे हैं, शायद मेरा पेट दर्द किसी और कारण से है। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, ये तो पल भर में ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेके आता हूँ। अरे बहू, उठ गई तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजेश बता रहा था कि रात को तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था। माँ जी, हाँ, बस थोड़ा सा पेट में दर्द था। अब बिल्कुल तबीयत ठीक है। वो क्या है ना, शायद मुझे ठंड लग गई थी, उसी की वजह से हो गया होगा। राजेश जी ने मुझे दवाई दे दी थी तो मैंने खा ली थी, उसके वजह से बिल्कुल ठीक हो गया मेरा पेट दर्द। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जी, मैं ये कह रही थी, नाश्ते में मैं पोहा बना लेती हूँ, सबको अच्छा लगेगा, और नाश्ता हल्का ही हो तो बेहतर रहता है। अरे नहीं नहीं बहू, तो ये अनर्थ मत कर देना। इस घर में पोहा, उपमा, चीला ऐसी चीजें कोई नहीं खाता है, तो चिंता मत कर। नाश्ते का इंतजाम तो पहले ही हो चुका है। पर माँ जी, मैंने तो रसोई में नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं देखा, तो आप किस इंतजाम की बात कर रही हैं? अरे बहू, तू ना अभी इस घर में नई है, तो कुछ नहीं जानती इन दोनों चटोरे बेटों को मेरे। ये हर रोज नाश्ता बाहर से ही लेके आते हैं, तो चिंता मत कर। आज ये पक्का छोले भटूरे बाहर से लेके आएंगे, तो देखना। माँ जी, क्या हम नाश्ते में वो रास्ते पे लगने वाले छोले भटूरे खाने वाले हैं? हाँ बहू, क्यों, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? चल तू जा, थोड़ी देर में अमन नाश्ता लेकर आता ही होगा, तब मैं तुझे बुला लूंगी। अभी तो आराम कर। जी जी ठीक है माँ जी, मैं अभी अपने कमरे में जाती हूँ। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? कल रात में इतना फास्ट फूड खाने के बाद भी ये सुबह सुबह छोले भटूरे कैसे खा सकते हैं? अगर इस फैमिली में ऐसे ही चलते रहा तो मेरी तो पेट की बैंड ही बच जाएगी। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं अभी अगर इस घर में बने हुए नियम कानून बदलूंगी तो कहेंगे बहू तो बहुत तेज मिली है हमें, और मुझे दूसरे ही दिन यहाँ पर दुश्मन बना लेंगे सब लोग। पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे, ऐसे कैसे चलेगा? आपको पता है, आज मैं हमारी और भैया की फेवरेट जगह से ये सब कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। अरे छोटे देवर जी, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो सादा खाना खाने में ज्यादा खुश रहती हूँ, आपने बेकार में ही इतना कष्ट किया।
बहू, तुम्हारे मायके में खाते होंगे सादा खाना। हम तो चटोरे हैं पूरे परिवार वाले। हमें तो मसालेदार और तीखा खाना ही पसंद है, और उसमें भी हमारा चाइनीज फेवरेट है। हाँ सुमन, ये सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइनीज तो हमारे घर में रोज ही बनता है। वाह, लगता है काफी अच्छा स्टेमिना है आप लोगों के पेटों का, जो आप लोग रोज ये खाना पचा लेते हैं। हाँ भाभी, हमारे पेट का स्टेमिना तो सच में ही काफी अच्छा है। बहू, तुम भी चिंता मत करो, हमारे साथ रोज ये खाओगी ना, तो फिर देखना तुम्हारे पेट का स्टेमिना भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा हमारा है। हाँ भाभी, हम तो पत्थर भी खा ले तो भी पचा लें। भगवान करे मेरे साथ भी ऐसा ही हो। अच्छा चलो चलो, बातें बहुत हो गई, अब खाना शुरू करते हैं। मैं क्या कहती हूँ माँ जी, मैं आज रहने ही देती हूँ, आप लोग खाइए। वो क्या है ना, कल रात को मेरे पेट में दर्द हुआ था, इसलिए आज मैं थोड़ा हल्का फुल्का ही खा लेती हूँ। आप लोग अभी नाश्ता कीजिए, और अगर ऐसी बात है कि मेरे ही लिए स्पेशल आया है तो फिर आप रहने दीजिएगा, मेरे लिए थोड़ा बचा दीजिएगा, मैं शाम को आकर खा लूंगी। भाभी, आपको नहीं खाना है तो आपकी मर्जी, पर ये बचने वाला कुछ नहीं है इसमें से। तो आप सब लोग इतना सारा खाना खा लेंगे क्या? हाँ हाँ सुमन, ये तो हमारी रोज की डाइट है। चलो ठीक है, आप लोग खाइए, मैं अपने लिए ओट्स तैयार कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप ऑफिस जाइए, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। ऑफिस जाने का तो आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हैं, शादी के चक्कर से वैसे ही आपके ऑफिस की इतनी छुट्टियां हो गई हैं, अब और छुट्टियां करेंगे तो इस बार सैलरी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ये तो है। आह, ये मेरे पेट में दर्द कैसा उठ रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, आपका मान गई मैं, ऑफिस जाने का मन नहीं है, पर प्लीज अब ये ड्रामा करना शुरू मत कीजिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। नहीं सुमन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आह, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपको? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं, कुछ अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। राजेश, अच्छा हुआ बेटा तू ऑफिस नहीं गया। क्यों, क्या हुआ माँ? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे मरोड़ सी हो रही है, मुझे लगता है मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं, क्या आपके पेट में भी दर्द हो रहा है? बहू, क्या तेरे पेट में भी दर्द हो रहा है? नहीं माँ जी, मेरे तो नहीं, पर राजेश जी कह रहे हैं उनके पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझे लगता है ये सब कुछ सुबह के नाश्ते से हुआ है। अरे नहीं नहीं, लगता है कोई और बात है, नाश्ता तो हम रोज ही वैसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी, हम हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब कुछ तो अब हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। नहीं, मुझे लगता है हॉस्पिटल जाने जैसी जरूरत नहीं है। माँ, सुमन सही कह रही है, आप जिद मत कीजिए, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मेरे पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा है, और ऐसे हालात में हम अगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो कुछ खराब भी हो सकता है। हाँ माँ जी, राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। पर ड्राइव कौन करेगा, राजेश के तो खुद भी पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे ड्राइविंग आती है, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बहू, चलो। माँ जी, राजेश जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बहू, जल्दी कर बेटा, अब तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। हाँ सुमन, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ, मेरे भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं आखिर हुआ क्या है मेरी फैमिली को? आखिर इन लोगों के अचानक से ये पेट में दर्द क्यों उठने लगा? इन लोगों ने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, और कल शाम को? नाश्ते में तो छोले भटूरे खाए थे, और कल शाम को चाइनीज। हाँ, तो यही कारण है इन लोगों के पेट के दर्द का। आपकी सास को और आपके पति को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या? फूड पॉइजनिंग? क्या आप लोगों ने ये खाना घर पे बनाया था? डॉक्टर साहब, कल शाम को तो हमने खाना घर पर ही बनाया था, लेकिन आज सुबह मेरा छोटा देवर बाहर से छोले भटूरे लेके आया था। हाँ, तो शायद उन्हीं छोले भटूरों में कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इन लोगों को हम 1-2 घंटा अभी हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ाएंगे, उसके बाद आप इन लोगों को घर लेके जा सकती हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको कह भी रही थी, इतना तेल वाला और बाहर का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, पर कोई मेरी बात सुनता कहाँ है। अब पहुंचा दिया ना हमें इन लोगों के लालच ने हॉस्पिटल में, थोड़ा तो इंसान का जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। भला हर रोज चाइनीज कौन खाता है? इतना तो चाइना वाले भी चाइनीज नहीं खाते होंगे जितना इंडिया वाले खाते हैं। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो वैसे मैं भी तुमसे कर सकती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कॉलेज चले गए थे ना? हाँ भाभी, कॉलेज तो चला गया था,
पर कॉलेज पहुंचते ही पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया, इसलिए हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल आया तो इन लोगों ने बताया कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसलिए अभी ड्रिप चढ़ा के आया हूँ। बस अभी घर आने ही वाला था। आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसका मतलब वो छोले भटूरे ही इन सब चीज़ों का कारण है। मैं यहाँ पर माँ जी और राजेश जी को लेके आई हूँ। उन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग हो गई है। सिर्फ मैंने ही वो छोले भटूरे नहीं खाए थे, इसलिए मैं बच गई। मैं कहती रही सबको इतना ऑयली खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर कोई मेरी बात सुनता कहाँ है। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सब स्वस्थ घर आ गए। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि मैं उस पेट दर्द के मारे मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। भगवान ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर आप लोगों ने अपनी आदत नहीं सुधारी ना, तो ये दिन हमें फिर से देखना पड़ सकता है। मैं जब यहाँ आई थी तब मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं अपने पहले ही दिन शादी के बाद अगर आप लोगों को कुछ बताऊंगी तो आप लोग मुझे कहीं गलत ना समझ ले और आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं पहले ही दिन घर की भागदौड़ अपने हाथ में लेना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। पर माँ जी, इतना रोज़ बाहर का खाना और ये चाइनीज़ खाना हमारा पेट नहीं पचा सकता है। हमें थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए। महीने में 1-2 बार चलता है, पर हर रोज़ ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? देखिए, आज एक छोले भटूरे के चक्कर में पूरा परिवार हॉस्पिटल में पहुंच गया था। ऐसा ना हो कभी किसी खाने के चक्कर में पूरा परिवार स्वर्गवासी हो जाए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज जो मेरे पेट दर्द हुआ था ना, उसने मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे। आज के बाद मैं बाहर से कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ बहू, मैं भी तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमने अपनी आदतें बहुत ज़्यादा बिगाड़ ली थी। आज के बाद सुमन तुम जो कहोगी हम वैसा ही खाएंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को हालात ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही अकल आ गई है। आज के बाद चिंता मत कीजिए, हम लोग सिर्फ हेल्दी खाना और टेस्टी खाना खाएंगे। आखिर स्वस्थ खाना ही तो स्वस्थ शरीर की निशानी है। ईवा, मेरी जान, प्लीज़ तुम अब रोना बंद कर दो। तुम्हें रोता रोता देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुमसे शादी करके नहीं, तुम्हें भगा के तुम्हारे घर से ज़बरदस्ती अपने घर लेके आया हूँ। राहुल, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते हो। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ, वो घर जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मेरी जवानी हुई, और तुम ये कह रहे हो कि मैं रोऊं भी ना? तुम्हारा क्या है, तुम तो अपने ही घर में हो। पर थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं अपने माँ बाप और पूरा परिवार छोड़कर यहाँ आई हूँ। मुझे कितना अजीब लग रहा है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? सोचो, तुम्हारे तो यहाँ सब अपने हैं, पर मैं तो यहाँ बिल्कुल अनजान हूँ, बिल्कुल नई हूँ। अरे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम यहाँ सबके लिए अनजान हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? और अभी तो आज तुम्हारा इस घर में पहला ही दिन है। तुम्हें शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर धीरे धीरे तो तुम इस घर की आदत डाल ही लोगी। और चिंता मत करो, मेरे घर में सब लोग बहुत चिल हैं। तुम्हें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारे हिसाब से ही होगा। राहुल, मुझे मम्मी पापा की बहुत टेंशन हो रही है। वो मुझे याद कर करके रो रहे होंगे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आज तो उनके लिए कितनी खुशी का दिन है कि उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। माँ बाप बचपन से ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनकी शादी करेंगे। देखो, तुम ये सब कुछ फालतू में अपने दिमाग में सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। तुम्हें यूँ रोता देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। देखो, अगर माँ ने तुम्हें रोता हुआ देख लिया ना, तो वो इसके लिए भी मुझे ही डांटेगी, कहेगी पहले ही दिन मेरी बहू को रुला दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं रोती। ये हुई ना एक अच्छी बीवी वाली बात। अब तुम अपनी आंसू पोंछ लो। घर में अब बहुत सारी रस्में शुरू होने वाली हैं, तो फिर तुम्हें ऐसे चेहरा उतारने की जरूरत नहीं है। राहुल, क्या बात है? अपनी बीवी को मिनट भर के लिए अकेले मत छोड़ देना तू। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस ईवा थोड़ी परेशान हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गया। उसे अपने घर वालों की टेंशन हो रही है। टेंशन? पर वो क्यों? इसके घर वाले तो अच्छे वाले थे। शादी में सब लोग उछल उछल के नाच रहे थे, तो इसे किस बात की टेंशन हो रही है? अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। वो ईवा का कहने का मतलब ये था कि आज का उसका इस घर में पहला दिन है ना, तो उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे उसके बारे में सोच के। और आज वो अपना घर भी तो छोड़ के आई है, इसलिए बस वो थोड़ी दुखी है। लो, अब इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? अब ये दुनिया की पहली लड़की तो है नहीं कि अपना घर छोड़ के आई है।
ये रीत तो बरसों से चली आ रही है। अब ये टेसुए बहाना बंद कर। वैसे भी नई दुल्हन आंसू बहाते हुए अच्छी नहीं लगती है। और तू क्या यहाँ बीवी के पल्लू में ही छुपा रहेगा? जा, तुझे माँ बुला रही है। दीदी, मैं जा तो रहा हूँ, पर आप मेरी बीवी को ज्यादा परेशान मत करना। ईवा, ऐसा भी क्या घोल के पिलाया है तूने राहुल को कि तेरे पीछे पागल ही हुआ पड़ा है मेरा भाई? दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे, अब इतनी भी भोली मत बन, इतनी भोली नहीं है तू। दीदी, क्या बात है? आपको मुझसे कुछ परेशानी है क्या? मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ। आप मेरे प्रति अपने मन में कुछ बात लेके बैठी हैं क्या? अरे, हमारी इतनी मजाल कहाँ जो आपके बारे में अपने मन में कोई बात लेके बैठ सकें। वैसे भी इस घर की महारानी तो तुम यहाँ आने से पहले ही बन गई थी। मैं तो ये सारा माजरा तभी समझ गई थी जब राहुल छोटी से छोटी चीज भी शादी की तुमसे पूछकर कर रहा था। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने राहुल को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। वो तो अपने मर्जी से सब कुछ करता है। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, तुम थोड़ी सच बताओगी। दीदी, मैं सच ही कह रही हूँ। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी? झूठ इसलिए कहूँगी क्योंकि तुम्हें अच्छी बहू होने का नाटक भी तो करना है। देखो, इस घर में और सब लोग भोले हैं, पर मुझे भोला समझने की बिल्कुल गलती मत करना। मैं यहाँ सबकी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। अब रोना धोना बंद करो और बाहर सबसे मिलने आ जाओ। सब लोग अब अपने घर जा रहे हैं। लगता है राहुल की दीदी को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा। ईवा, बेटा, मैं जानती हूँ आज तुम्हें इस परिवार में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आज तुम्हारा पहला दिन है ना। देखो, इस परिवार को तुमने बिल्कुल वैसे ही समझना है जैसे तुमने बचपन से अपने परिवार को माना है। ये परिवार भी आज से तुम्हारा ही है। देखो बेटा, एक मकान घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग आपस में प्यार प्रेम से रहें। तुम इस घर की बहू जरूर हो, पर मुझे अपनी माँ से कम मत समझना। तुम हर परेशानी मुझे आकर बता सकती हो। मैं जानती हूँ सास बहू का रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी सास ना बनके तुम्हारी माँ बनने की। माँ जी, मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ जो आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। हमेशा मैं राहुल से आपकी तारीफ सुना करती थी, पर अब आज मुझे भी लग रहा है कि आप सच में उन तारीफों के लायक हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे कंफर्टेबल करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी है। हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ा सच में ही अजीब लग रहा था, पर अब आपकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं किसी दूसरे घर आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अपने ही नए परिवार में आई हूँ। बिल्कुल बेटा, इसको तुमने अपना नया परिवार समझना है। औरत की जब शादी होती है तो उसका वो दूसरा जन्म होता है। जैसे छोटा बच्चा अपने नए परिवार को एक बार में ही स्वीकार कर लेता है, वैसे ही औरत अपने दूसरे जन्म के बाद दूसरे परिवार को एक बार में ही स्वीकार कर ले तो उसके लिए जिंदगी आगे की आसान रहती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपनी तरफ से इस परिवार को स्वीकार करने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा जाओ, अब रात बहुत हो गई है, आराम कर लो। वैसे भी आज दिन भर तुम बहुत थक गई होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। मुझसे ज़्यादा भाग दौड़ तो आपने की है। ठीक है बेटा, मैं ज़रा सुमन को देख लूँ, कुछ दिन वो यही रुकने वाली है। मैं तो कह रही थी उसे कि अब यहाँ काम खत्म हो गया है तो अपने ससुराल चली जाए, पर वो कह रही थी कि उसके भाई की शादी हुई है तो कुछ दिन वो यही रहना चाहती है अपनी नई भाभी के साथ। रहने दीजिए ना माँ जी, उनके भाई की शादी हुई है तो उनका भी कुछ दिन यहाँ रहना तो बनता है। ठीक है माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। ये माँ भी ना नई बहू आती ही जैसे मानो अपनी बेटी को तो भूल ही गई हो। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि इनकी मैं सगी बेटी हूँ। माँ, आखिर आप कहाँ रह गई थी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी कमरे में अकेले बैठे हुए। अरे, वो मैं कुछ देर ईवा के साथ बातें करने बैठ गई थी। उस बेचारी का आज इस घर में पहला पहला दिन है तो थोड़ा बुरा लग रहा होगा। आखिर वो अपना घर छोड़ के जो आई है, तो बस इसलिए मैं थोड़ा उसे अपनी तरफ से सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप भी ना बस आपके सामने कोई दो आंसू टपका दे आपका दिल तो तुरंत पिघल जाता है। हम भी तो अपना घर छोड़ के ससुराल गए थे, हमें तो हमारी सास ने ऐसी कोई सांत्वना नहीं दी।
जो आप अपनी बहू को 11 बजे तक बैठ कर दे रही हैं। तो तू क्या चाहती है? क्या मैं भी तेरी सास के जैसी बन जाऊं, जिसकी बुराई तू हमेशा करती रहती है? मैं आपको अपनी सास जैसा बनने को नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, इतनी भोली भी मत रहिए कि आपकी बहू आपके सर पर नाचे। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? शुभ शुभ बोल। और वैसे भी मुझे ईवा ऐसी लड़की नहीं लगी। माँ, आपको तो दुनिया में कोई खराब नहीं लगता है। आप तो हैं ही ऐसी कोमल दिल की, पर दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जैसी आप सोचती हैं। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, बहू को थोड़ा आप मुट्ठी में रखिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा कि बहू जब सर पे चढ़ जाए। तू क्या मुझे अब सास बनने की ट्रेनिंग दे रही है? देख, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे अपनी बहू को कैसा रखना है। ठीक है, अभी आप मेरी बात को ऐसे ही मजाक में ले रही हैं, फिर बाद में मत रोइएगा मेरे पास। अच्छा बाबा, ठीक है, अब आराम कर ले। मैं तो बस तुझे देखने आई थी, पर तू तो मुझे सास बनने की ट्रेनिंग देने लग गई। मैं जा रही हूँ सोने, अब तू भी आराम कर ले। ये माँ भी ना, इन्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती है आसानी से। पर माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं यहाँ से जाते वक्त सारा इंतजाम करके जाऊंगी, ताकि आपकी बहू आपके काबू में रहे। अभी तक कमरे से बाहर तो आई नहीं है। लगता है महारानी अभी तक उठी नहीं है। लगता है अब घर के नियम समझाने का वक्त आ गया है। गुड मॉर्निंग सुमन दीदी। या तो सुमन ही बोल लो या दीदी ही बोल लो, आधी अधूरी इज्जत देने का क्या फायदा है। सॉरी दीदी। वैसे ईवा, कुछ आइडिया है कि घड़ी में समय कितना हो रहा है? हाँ दीदी, 7:30 बज रहे हैं। तो क्या तुम अपने मायके में भी इतने ही लेट उठती थी? वैसे उठती ही होगी, जिस हिसाब से तुम अपने ससुराल में 7:30 बजे उठी हो, उस हिसाब से तो तुम अपने मायके में 9-10 बजे उठती होगी। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरी बात बुरी लग गई क्या? ये कोई समय है अपने ससुराल में पहले दिन उठने का? तुम्हें तो आज सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए था, नहा धो के पूजा कर लेनी चाहिए थी, पर नहीं, तुम महारानी तो इतने लेट उठी हो। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि इस घर में लोग इतने जल्दी उठते हैं। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, मैं कल से जल्दी उठने की कोशिश पूरी करूंगी। कोशिश नहीं करनी है, कल से तुम्हें जल्दी ही उठना है। ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम इतने लेट तक सोओगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ तुम्हें कुछ नियम कानूनों को मानना होगा। वैसे क्या बात है दीदी, कौन से इस घर के नियम है जो आप मेरी बीवी को मानने के लिए कह रही हैं? अरे राहुल, तो उठ गया? कुछ नहीं, मैं तो बस तेरी बीवी से मस्ती मजाक कर रही थी। क्यों ईवा, सच कह रही हूँ ना मैं। हाँ, ये सच कह रही हैं दीदी। क्या हुआ है ईवा तुम्हें? जरा मेरी तरफ तो देखो। कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? जब कमरे से बाहर निकली थी तो बिल्कुल खिले हुए फूल की तरह थी, पर 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही हो? राहुल, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हारी बीवी को बिल्कुल सूखे फूल की तरह मुरझा दिया है? अरे नहीं दीदी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस ईवा से पूछ रहा हूँ कि कोई बात है क्या, कि कहीं वो कल की ही तरह अपने घर वालों के बारे में सोच के परेशान तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किचन में जा रही हूँ। दीदी, आप प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए। आप पे ये बचकानी हरकतें शोभा नहीं देती। राहुल, तो ये क्या कह रहे हैं? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझे बातें सुना रहा है? दीदी, मैं आपको कोई बातें नहीं सुना रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ आप प्लीज़ ईवा को परेशान मत कीजिए। आप जानती नहीं हैं क्या कि वो अभी पहले ही दुख में है और आप ये सब कुछ कर रही हैं उसके साथ। ओह, तो लगता है ईवा मैडम ने पहले ही दिन मेरे भाई के कान मेरे प्रति भर दिए हैं। हे भगवान, आप हर बात का गलत मतलब कैसे निकाल लेती हैं? इतना टैलेंट कहाँ से आता है आप में? मैंने तो आपकी बातें सुन ली थी जो आप ईवा को कह रही थी। इस घर में कौन है जो इतना जल्दी उठता है, ज़रा मुझे भी बताइए। हम तो खुद सब लोग लेट उठते हैं, तो फिर आप ईवा को कौन से घर के नियम सिखा रही थी? अरे मैं तो बस थोड़ा सा उसके साथ मजाक कर रही थी। लगता है तेरी बीवी के साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। ठीक है बाबा, अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है तो तेरी बीवी से बात तक नहीं करूंगी। दीदी, आप किससे झूठ कह रही हैं? आप भी अच्छे से जानती हैं कि आप कोई मजाक नहीं कर रही थी। आप जानबूझ के ईवा को परेशान कर रही थी। आप मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी बन के रहिए ना, और उसकी दोस्त बनने की कोशिश कीजिए।
आप उसकी सास बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? माँ तो सास से माँ बनने की कोशिश कर रही है, पर आप दीदी होकर भी सास बनने में लगी हुई हैं। दीदी, ये कोई 90s का ज़माना तो है नहीं कि आपको खड़ूस सास बन के ही इज्जत मिलेगी। अगर आप ईवा की अच्छी सहेली बनेंगी ना, तो बस वो आपसे हमेशा प्यार करेगी। पर अगर आप इसी तरीके का व्यवहार उसके साथ रखेंगी ना, तो वो आपकी दुश्मन बन जाएगी, जो शायद हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। बाप रे बाप, कितनी चालाक लड़की है। इसने तो पहले ही दिन मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया, पर मैं इसको इसके चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। दीदी को ये साड़ी पसंद तो आएगी ना, ईवा पसंद आ जाएगी तो बेकार में ही परेशान हो रही है। इसी बहाने मेरे लिए जो उन्होंने अपने मन में कड़वाहट बना के रखी है, शायद वो भी थोड़ी कम हो जाए। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दीदी, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई थी। हमारे यहाँ रिवाज है, पति की बहन को साड़ी गिफ्ट देते हैं। आखिर तुम्हारे मायका वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई फटीचर हूँ जो मुझे इतनी चीप साड़ी गिफ्ट दी है? अब वैसे भी जो साड़ी तुमने मुझे गिफ्ट दी है ना, ऐसी साड़ी तो मेरे यहाँ मेरे नौकर भी नहीं पहनते। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपके लिए ये साड़ी खुद अपने हाथों से चुन के लाई थी। ओह, तभी मैं सोचूं इतनी घटिया साड़ी कोई कैसे चूज कर सकता है। ये तुम्हारी ही पसंद होगी। तुम ये साड़ी किसी घर के नौकर को दे देना, क्योंकि मैं तो ऐसी साड़ी छूती भी नहीं हूँ। माँ, बस बहुत हो गया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। सुमन, क्या हुआ बेटा? तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? कहने के लिए काफी है ना, आपकी नई बहू, उसने मुझे समझ के क्या रखा है। क्या बात है? ईवा से कोई गलती हुई है क्या? आपको पता है, वो मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, वो भी इतनी खराब साड़ी, इतनी लो क्वालिटी की साड़ी। अब मैं आपकी बेटी होकर इतनी लो क्वालिटी की साड़ी पहनूंगी क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी मेरी यहाँ पे तो ऐसी साड़ी कोई नौकरानी भी नहीं पहनती है। अगर मेरे पति को पता चला कि ये साड़ी मुझे मेरी नई भाभी ने दी है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में मेरी। लो, आ गई आपकी लाडली बहू। पूछिए इससे, ऐसी घटिया साड़ी देने का क्या मतलब था इसका? इसने मुझे क्या समझ के रखा है? दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था। तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती थी, इसलिए तुम मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी लेके आई। पर दीदी, वो साड़ी मैं नहीं। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम खुश रहना यहाँ पर। तुम तो चाहती ये थी कि जल्द से जल्द मैं यहाँ से चली जाऊँ, ताकि तुम इस घर पे राज कर सको। पर एक बात याद रखना, ये तुम्हारा ससुराल है और मेरा मायका। इस घर में मेरा अधिकार हमेशा तुमसे ज्यादा रहेगा। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास तब से। हाँ, आप ये क्या कह रही हैं? जो सब कुछ आपको इसको कहना चाहिए, ये सब कुछ आप मुझे कह रही हैं। कल की आई हुई लड़की क्या आपको मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? बात इंपॉर्टेंट होने की नहीं है, बात सही गलत की है। तुम ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तब से? उस बेचारी ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी साड़ी छांट कर दी, जो कि मैंने ही छांटी थी। उसके बैग से सबसे अच्छी साड़ी छांट के मैंने तुम्हारे लिए निकाली थी। उसने तो एक बार तक ये नहीं कहा कि ये उसकी सबसे अच्छी साड़ी है, पर मैंने सोचा कि तू खुश हो जाएगी, इसलिए वो सबसे अच्छी साड़ी तुझे दी थी। पर नहीं, तुझे तो किसी बात में खुश होना आता ही नहीं है। तुझे तो हर बात में बस गलतियां निकालना आता है। क्या वो साड़ी आपने मेरे लिए छांटी थी? हाँ बिल्कुल, उसकी इतनी साड़ियों में से सबसे अच्छी साड़ी छान के मैंने तुझे दी थी। पर नहीं, तुझे तो किसी बात पे खुश होना आता ही नहीं है। तुझे तो बस कलेश करना आता है। आखिर तूने ये सब कुछ सीखा कहाँ से है? मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं है। तू कह रही थी ना कि तुझे अब इस घर में और नहीं रहना है, तुझे अपने ससुराल जाना है, तो जा। अब तो तुझे मैं भी नहीं रोकूंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो साड़ी आपने मेरे लिए छांटी है। ओह अच्छा, अब ये पता चला कि वो साड़ी तेरी माँ ने छांटी थी, इसलिए वो अच्छी हो गई। और जब यही बात बहू कह रही थी, तब तुझे तो वो साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तब तो वो तुझे नौकरों को पहनाने लायक भी नहीं लग रही थी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी अच्छी साड़ी लेके आ जाऊंगी। सुमन, तुम्हें ईवा से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हारी गलती नहीं गिनवा रही है, बल्कि तुमसे ही उल्टा कह रही है कि वो तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी लेके आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, गलती मेरी है। ईवा, मुझे माफ कर दो। शायद मैं वही नियम इस घर में बनाना चाह रही थी जो मेरे ससुराल में है। समझ ही नहीं पाई कि मैं ये गलत कर रही हूँ। सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा जब मेरे ससुराल में मेरे नए होने पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ़ कर दो ईवा। नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़।
नहीं ईवा, इसने गलत किया है, इसे माफी मांगने दो। माँ, अबे प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए और मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो अच्छी बात है कि समय रहते हुए तुम्हें अकल आ गई है। अब जब तुम्हें अकल आ गई है तो मैंने और ईवा ने दोनों ने तुम्हें माफ़ किया। और चलिए अब तो आप सब लोग, मैंने आप सब लोगों के मनपसंद का खाना बनाया है। आज मेरी पहली रसोई है ना। चलो चलो, अब हम बहू के हाथ का पहली रसोई का खाना खाएंगे।